यूके ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के कई देशों को चौंका दिया है। यूके सरकार ने साफ कह दिया है कि अब वो उन देशों को वीजा नहीं देगा या वीजा बेहद मुश्किल कर देगा जो अपने नागरिकों को वापस लेने से मना करते हैं, यानी जिन्हें यूके डिपोर्ट करना चाहता है लेकिन उनका देश उन्हें स्वीकार नहीं करता। ये सिर्फ माइग्रेशन वाला मुद्दा नहीं है, एक बड़ा इंटरनेशनल मैसेज है कि अब यूके अपनी बॉर्डर पॉलिसी को और भी सख्ती के साथ चलाने वाला है। और आज इसी पर हम बात करेंगे, क्यों यह फैसला लिया गया, किन देशों पर इसका असर पड़ेगा और विदेश जाने की सोच रहे लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर पर। यूके की नई होम सेक्रेटरी शबाना महमूद, उन्होंने साफ कहा है कि वो हर वो कदम उठाएंगी जिससे अवैध माइग्रेशन कम हो और जो लोग यूके में रहने का हक नहीं रखते उनकी वापसी आसान बने। उनका कहना है कि अगर कोई देश अपने नागरिकों को वापस नहीं लेता तो यूके भी उस देश के लोगों को वीजा नहीं देगा। सीधी और साफ पॉलिसी। यूके ये भी चाहता है कि दूसरे देश नियमों के हिसाब से चलें और अगर कोई देश मदद नहीं करता तो उसे वीजा के जरिए जवाब दिया जाएगा। ये फैसला अकेला नहीं लिया गया। यूके ने अपने 5 आईज पार्टनर्स यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर ये रणनीति तैयार की है। मतलब अब ये सिर्फ एक देश की पॉलिसी नहीं है बल्कि एक बड़े ग्रुप का संयुक्त पॉलिसी है, प्लानिंग है। ये सारे देश उन देशों पर एक तरह का दबाव बनाना चाहते हैं जो रिपोर्ट किए गए लोगों को वापस लेने में देरी करते हैं या मना कर देते हैं। अब सवाल यह है कि इसका इंडियंस या भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां से लौटाए जाने वाले लोगों की संख्या और प्रक्रिया बहुत स्लो रही है। ऐसे में पॉलिसी आने वाले समय में भारत जैसे देशों की वीजा प्रोसेस पर भी असर डाल सकती है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, वर्क वीजा हो या टूरिस्ट वीजा। इंडियंस, खासकर एनआरआई फैमिलीज इस बात को सीरियसली ले क्योंकि यूके अब वीजा को एक तरह की बातचीत और दबाव बनाने वाले टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। इस पॉलिसी के कारण यूके और कुछ देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन भी बढ़ सकता है। बहुत से माइग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी देश को लगेगा कि यूके उसकी नागरिकता और वीजा के मुद्दे पर प्रेशर बना रहा है तो रिश्तों में खटास आ सकती है। भारत और यूके के बीच पिछले कुछ सालों में वीजा और ट्रेड को लेकर कई बार बातचीत चली है। ऐसे में अगर वीजा पाबंदियां बढ़ी तो ये दोनों देशों के संबंधों को भी टच कर सकता है। अब बात उस हिस्से की जो उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है जो यूके में रह रहे हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है, सिर्फ नियम बदलने की बात नहीं है, ये आपके वीजा प्रोसेस पर सीधा असर कर सकता है। अगर भारत या कोई और देश अपने नागरिकों को वापस लेने में देरी करता है तो यूके उनके नए वीजा को रोक सकता है या ज्यादा सख्त जांच कर सकता है। इसीलिए यदि आप यूके जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टडी, जॉब या विजिट के लिए, तो ये समय है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही रखें, वीजा प्रोफाइल को मजबूत रखें और अपने स्टे की सारी डिटेल साफ रखें। यूके अब हर केस को पिछले बैकग्राउंड, डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर और ध्यान से चेक करेगा। इंडियंस, खासकर जो पहली बार विदेश जा रहे हैं, उन्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस देश में आप जा रहे हैं उसकी पॉलिसी सिर्फ इमिग्रेशन की नहीं होती बल्कि वो ये भी राजनीति का हिस्सा होता है, सुरक्षा और इंटरनेशनल रिश्तों से भी जुड़ी होती है। इसीलिए आपको हर बदलाव पर नजर रखनी चाहिए। ये पॉलिसी दिखाती है कि दुनिया के कई बड़े देश अब अपने वीजा को सिर्फ एंट्री पास नहीं मानते बल्कि उसे अपने डिप्लोमेटिक टूल की तरह देखते हैं। यूके का ये फैसला आने वाले समय में कई देशों के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। तो अगर आप यूके में हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक है। नियम बदल रहे हैं, जांच बढ़ रही है और वीजा प्रोसेस पहले से ज्यादा सख्त हो सकता है। सही जानकारी रखें, गलत सलाह से बचें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं क्योंकि अब वीजा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, एक जिम्मेदारी भी बन गया है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक केयर को भी जरूर सब्सक्राइब करें।